Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं. सो आई जस्ट थॉट मैं अपनी शिफ्ट के बारे में क्या टाइमिंग है वो सब बताऊंगी. ऑल्सो कुछ लोग मेरे से टू डू लिस्ट पूछ रहे थे मेरे RBI असिस्टेंट के लिए. तो एज सच कोई टू डू लिस्ट तो नहीं है क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट चेंज ही होती रहती है और मैंने टेलीग्राम पे भी कई बार मैं डालती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं. तो और स्पेसिफिक कोई टू डू लिस्ट नहीं है कि जो आप मेरी फॉलो करोगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं, सबका अपना होता है एंड वही चीज़ करो. जो मेरी शिफ्ट आई है वो 11 तारीख को सुबह 11:30 बजे की आई है एंड आई एम हैप्पी विद द शिफ्ट एंड द टाइमिंग्स. वैसे बहुत सारी शिफ्ट्स है तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा रहने वाला है क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ ना गाइडली से या टेक्स्ट बुक से ऑलिव बोर्ड से, तो परसेंटाइल अच्छे आने के बावजूद रैंक बहुत पीछे होती है. तो ऐसा लगता है लोग कितना पढ़ रहे हैं कि रैंक इम्प्रूव हो रही है फिर भी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए. ऑल द परसेंटाइल इज़ गुड पर परसेंटाइल अच्छे आने के बावजूद रैंक एकदम पीछे है. तो मुझे लगता है बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है. बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो मेरी शिफ्ट के बारे में ये. और टू डू लिस्ट तो अभी तो मैं लगातार से मॉक्स दे रही हूँ. जैसे फुल मॉक्स दे के कब बोर हो जाते हैं और लिटरली इतनी बोरियत आ गई है कि वही चीज़ सेम रिपीट पे. बट वही चीज़ है, अगर कुछ और नहीं कर सकते, इजी ही क्वेश्चंस करने हैं सो दैट स्पीड में बने. तो अभी मैं अगर फुल मॉक टेस्ट नहीं देती तो सेक्शनल ज़रूर देती हूँ कि मैथ्स के 3-4 सेक्शन लगा लिए, इंग्लिश के 3-4 सेक्शनल लगा लिए और रीजनिंग तो मैं फुल मॉक्स में ही करती हूँ. रीजनिंग का अलग से कोई सेक्शनल नहीं देती हूँ. बट मेनली मेरा मेन फोकस है मैथ्स पे और रीजनिंग, वो मैथ्स और इंग्लिश पर जितना ज़्यादा हो सकता है उसी का करी. और ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, जैसे मैंने मॉक टेस्ट दे दिए, कभी मैं बोर हो जाती हूँ बार बार मॉक टेस्ट देकर, तो जितने भी मैंने मॉक टेस्ट प्रीवियसली दिए और उसमें जो मैंने गलतियाँ करी है मैं वो एनालाइज करती हूँ. ऑल दो मॉक टेस्ट देने के बाद मैं वो एनालाइज कर चुकी होती हूँ बट कभी कभार हम वो चीज़ भूल जाते हैं तो वापस मॉक टेस्ट उठाती हूँ, सेक्शनल या फुल मॉक टेस्ट. और जो भी मैंने गलतियाँ करी होती है वेदर इट्स इन मैथ्स या अटेम्प्टेड क्वेश्चन, वो वापस करके देखती हूँ कि अब मेरे से हो रहा है या नहीं. तो आई थिंक इट हेल्प्स मी अ लॉट. सो यही था. जैसे मेरे इंग्लिश में बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है, मॉक टेस्ट देती हूँ, एरर डिटेक्शन में अभी तक मेरी नेगेटिव मार्किंग हो रही है या क्लॉज टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. तो मैं मेनली एरर डिटेक्शन के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिपीट पर देखती रहती हूँ. और जो निमिषा बंसल मैम के एरर डिटेक्शन की क्लास है वो रिपीट पर देख रही हूँ. मुझे लगता है उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है क्योंकि वो रिपीटेटिव एरर अगर मॉक टेस्ट में दिखता है तो वो मैं पता कर लेती हूँ कि कौन सा है. तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट मिली है. ऑल्सो एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, करंट अफेयर्स की वीडियो तो ज़रूर मैं देखती हूँ सो दैट लगातार पूरा दिन तो तुम मॉक टेस्ट नहीं दे सकते हो, तो कुछ अलग से करना होता है तो वो मैं वीडियोस देख लेती हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ लेती हूँ. ऑल्सो गाइज, अगर आप करंट अफेयर्स का सोर्स ढूंढ रहे हो, ये वेबसाइट है unmaster.in. गो थ्रू दिस वेबसाइट और आप करंट अफेयर्स की तैयारी अगर यहाँ से करते हो इट हेल्प यू अ लॉट. अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो एक बार इसकी वेबसाइट का मटेरियल देखो, PDF देखो. बहुत कम लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता है बट ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है. एक बार जाके देखना और खुद की PDF जनरेट करना जितने भी आपने करंट अफेयर्स पढ़े हुए या कहीं से भी पढ़े हुए और इसका मटेरियल चेक करना. सो या गाइज, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सो या गाइज, दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.